guys, this is Kanchan and welcome back to my another video. And today I'm going to talk about very common but very important topic, that is angel number. Yes. बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आप लोगों ने एंजल नंबर्स के ऊपर, एक और सही बट मेरे पर्सपेक्टिव से जब भी ये नंबर मुझे दिखना स्टार्ट हुआ था तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुआ था। सब तरफ मैंने भी सर्च किया था, गूगल पे, यूट्यूब, सोशल मीडिया, एवरीवेयर आई जस्ट स्क्रॉलिंग व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, लाइक एवरीवेयर जस्ट सिचुएशन ये आ जाती है कि मेरे साथ सिचुएशन ये आ गई थी 11 बजे के बाद मैं टाइम ही देखना अवॉइड करती थी कि मुझे 11 नहीं देखना है, सुबह के 11 बजे और रात के 11 बजे। तो बेसिकली फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। तब समझ में आया कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिंक्रोनिसिटी। जब आप अपनी लाइफ में टफ सिचुएशन से डील करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए बोल रही हूँ मैं बिकॉज कॉन्शियसनेस इतनी नहीं होती हमारी कि हम इस मेरे केस में मुझे समझ नहीं आता था कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एक्चुअली। तो जब भी सेंसेस डेवलप हुए कि हाँ हो क्या रहा है लाइफ में, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों को टॉलरेट करने की आदत हो जाती है या फिर डील करने की किस टफ सिचुएशंस को कि समझ नहीं आता है कि इससे ओवरकम कैसे किया जाए, तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं सेम कंडीशंस के लिए। तो एक सडन पॉइंट फिर उसके बाद ऐसा आता है कि कॉन्शियसनेस हमारी ऐसी सडन हमें फील होता है कि नहीं इससे ओवरकम करना है, इसको ठीक करना है इस सिचुएशन को। अगर नेगेटिव में सिचुएशन में आप हैं, डील कर रहे हैं, तो आपको सडन अर्ज होगा कि मुझे यहाँ से ओवरकम करना है, ठीक करना है इसको। तब आप क्या सहारा लेते हैं? तब आप सहारा लेते हैं, प्रे करना स्टार्ट करते हैं। लाइक आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्स पे बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। जब आप ये सिचुएशन में एंटर कर जाते हैं तब बेसिकली इट्स लाइक नाउ आपका एडमिशन हो चुका है यूनिवर्स की क्लास में। तो जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है वो सिंक्रोनिसिटी का, यूनिवर्स से आपकी कनेक्शन का, वो होता है। आपको सबसे पहले सिंक्रोनिसिटी जो दिखाई देना स्टार्ट होती है वो होती है 11 ओके, बिकॉज 11 इज़ द मास्टर नंबर। और जब आप उसको हर जगह नोटिस करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको लगता है देयर इज़ समथिंग, आप अकेले नहीं हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इट इज़ वी कैन से यूनिवर्सल कॉल और सम काइंड ऑफ अवेकनिंग। आप बोल सकते हैं कि आपको लाइफ में इसके बाद क्लैरिटी आना चालू हो जाती है कि आपको लाइफ में करना क्या है एक्चुअली। करो नहीं करो वो बात की बात है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट आपको समझ में आने लगता है कि वाई आई एम हियर। आप जहाँ भी हो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपना सोल पर्पस आप सर्च करना चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी आप ये 11 सिंक्रोनिसिटी देखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत से लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि आपको मैनिफेस्ट करना है, विश मांगना है। वो भी बिल्कुल सही बात है, वो उनका चॉइस है, बट आप अगर उसको एक तरीके से एक ब्लेसिंग मान के चलो कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, अगर आपको सिंक्रोनिसिटी दिखती है 11 तो फिर आप उसको एक ब्लेसिंग समझ सकते हो कि हाँ इट्स अ काइंड ऑफ confirmation दैट यू आर ऑन द राइट पाथ नाउ।
और आप आगे बढ़ोगे उस सेम रास्ते पे जहाँ आप चल रहे हो। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स के साथ में बहुत अच्छे से नाइसली अलाइन हो रहे हो, राइट। तो बोल सकते हैं ये मतलब ये मीनिंग मेरे हिसाब से जितना मैंने समझा, बिकॉज मैंने भी जितना पढ़ा, जितना देखा, जितना सुना, जो भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं या फिर हीलर्स हैं उनसे, तो समटाइम्स होता है कि आपको उसका आंसर नहीं पता है किसी क्वेश्चन का, आप पूछ रहे हो और सामने वाला आपको गलत आंसर दे रहा है या हाफ आंसर दे रहा है, तो समहाउ आपको इंट्यूशन हो जाता है कि यार ये मुझे गलत बता रहा है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्ज़ाम में अगर कुछ हमें आंसर नहीं आ रहा है, हम अपने फेलो स्टूडेंट से कभी चीटिंग कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, तो वो हमें गलत आंसर बताता है, तो हमें समहाउ पता होता है कि 2+2 वो अगर हमें 6 बता रहा है तो हमें बिलीव नहीं होता है, क्योंकि हमें समहाउ सबकॉन्शियसली हमने पढ़ा होता है कि 2+2 4 होता है, और अगर हमें कोई 6 बता रहा है तो हम बिलीव नहीं करते। तो सेम सिचुएशन हमारे साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि दैट इज़ द राइट मीनिंग इस चीज़ का, तब तक मेरा सर्चिंग चालू रहता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा। इट इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने यही समझा कि सिंक्रोनिसिटीज़ का असली मतलब विश मांगना, मैनिफेस्टेशन केवल नहीं होता है, वो भी करते हैं लोग, कर सकते हैं, बट इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग दैट यू हैव समबडी अराउंड यू जो आपको ब्लेस कर रहा है, जो आपकी बात सुन रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हम इनको एंजल नंबर्स भी बोलते हैं, बिकॉज हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि एंजल्स हैं अराउंड। एंजल्स बेसिकली ऐसा कुछ नहीं कि जस्ट फेदर्स के साथ में देयर इज समबडी, दैट इज द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, confirmation from universe, from higher self, from higher power, higher energies आप बोल सकते हैं। तो ये मीनिंग मेरे हिसाब से मैंने निकाला है 1111। और जब ये मास्टर नंबर, ये सिंक्रोनिसिटी, ये अवेकनिंग कॉल आपको जब मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर और भी सिंक्रोनिसिटीज़ आती जाती हैं। इसके बाद में वो पूरा लाइफ आपकी चलती रहती है। एक बार आप इस स्टेट में आ गए, अगर आप इस मेंटल स्टेट में आ गए कि आप यूनिवर्स के साइंस को रिसीव कर रहे हैं, तो आप फिर ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द सडन प्रोसेस और अभी स्टार्ट हुई और ख़त्म हुई, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और इसके बाद आपका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत चेंज हो जाएगा प्रेजेंट से। तो आज की वीडियो में 1111 कही मुझे, तो आज की वीडियो में बस 1111 के बारे में ही बताना चाहती थी मैं, क्योंकि सिंक्रोनिसिटीज़ के टॉपिक में जाएं तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में फिर कभी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं। ओके, सो थैंक यू।